हमारे बीच ब्रह्म प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बुलाकी जी जो समाज सेवी। सर क्यों इतना बड़ा आज ये हजूम है? आज का दिन तो बड़ा अच्छा दिन था, आज के दिन तो अंग्रेजों को भगाया था। देखिए आज इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज का दिन इसीलिए चुना कि आज भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस है 9 अगस्त, और आज इसी अवसर पर ये कार्यक्रम जिस प्रकार के सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा एक षड्यंत्र के तहत संसद भवन के प्रांगण से हटाई है, उसके विरोध में प्रदर्शन है। हमारे समाज की पूरे दलित वर्ग की ये मांग है कि बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर लगाई जाए जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा 1962 में लगाई गई थी, 67 में लगाई गई थी। लेकिन सरकार ने जहां बाबा साहब का ये अपमान नहीं किया, महात्मा गांधी का, शिवाजी महाराज का, अन्य जो महात्मा ज्योतिबा फूले, जितने भी संसद भवन में प्रांगण में मूर्तियां लगी गई थी, उन सभी महापुरुषों का अपमान किया है। बाबा साहब एक भारत के संविधान निर्माता, जो भारत के संविधान निर्माता की मूर्ति तुम सहन नहीं कर पा रहे हो तो बाकी किसकी कर पाओगे? अगर आपने मूर्ति को शिफ्ट करना था तो आप नए संसद भवन के सामने मूर्ति लगाते तो हमें संतुष्टि होती कि आपने बाबा साहब की मूर्ति को नए संसद भवन के सामने बुलाकी जी, सरकार ये कह रही है कि हम म्यूजियम बना रहे हैं, संग्रहालय बना रहे हैं, वो संग्रहालय के अंदर बाबा साहब की मूर्ति को सुरक्षित रखा जाएगा। नहीं, अगर म्यूजियम बना रहे हो तो एक मूर्ति और लगा दो। आपको किसने मना किया? भारत क्या मूर्तियों की कमी नहीं है क्या? मूर्ति बन नहीं सकती? और बहुत सुंदर बाबा साहब के जीवन के इतिहास से संबंधित मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, उनके इतिहास को दोहराया जा सकता है। अगर म्यूजियम बनाना है तो ठीक है सर। अमर हैं नीरज जी, एक जख्म ठीक नहीं होता है, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। अब मूर्ति की लड़ाई है, फिर आप वर्गीकरण की लड़ाई लेके आप जंतर मंतर आएंगे, क्या है ये? देखिए, मैं समझाना चाहूँगा, ये षड्यंत्रकारी लोग जो आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, वो रोज प्लानिंग करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि ये 15% लोग जो है ना 85% को किसी ना किसी तरह से दबाने का काम करते हैं, और उन्हीं की नीतियों की वजह से वो घात पे घात करते आ रहे हैं। तो मैं ये समझाना चाहूँगा, वो कितनी भी अपनी पुरजोर कोशिश कर लें, लेकिन ये समाज है, ये जागरूक समाज है, ये पढ़ा लिखा समाज है, ये किसी बात से दबने वाला नहीं है। ये अनुयायी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो कभी डरा है और न डरेगा। उनको नीरज जी, चुनाव से पहले संविधान को हाथ में लेके और घुमा करते थे, आज वही नेताओं के मुंह में दही जम गई है, बोल नहीं रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है वो फिर प्लानिंग के साथ रचा है। उन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की है, अपने अधिकारों को खत्म करने की कोशिश जो है, एक समाज को ज्यादा सुविधा दे दी है तो वो समाज सोच रहा है कि यार मेरा फायदा है, लेकिन इनकी प्लानिंग है इस समाज को तोड़ने की। अगर आज भी लोग चुपचाप बैठ गए और जागरूक नहीं हुए तो कल वो दिन दूर नहीं, उनके हाथ से भी वो परोसी हुई प्लेट छीन ली जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक युवा साथी जुड़ चुके हैं। क्या लगता है कि समय समय पर आपके थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि आपको कितना फीवर हो गया है? वर्तमान सरकार जिस तरीके से विभाजन की राजनीति कर रही है, समाज को बांटने की, अभी तो मैं ये कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूंगा, वो गलत फहमी में है और समाज को गुमराह करने की कोशिश ना करें। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन लोगों ने आरक्षण पर जो कुठाराघात किया है, उनका कड़े शब्दों में घोर विरोध करते हैं। और आप जैसे जागरूक पत्रकार जो समय समय पर सड़कों पर उतरते हैं और हमारे लोगों का मैसेज जन जन तक पहुंचाते हैं, आप बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार नींद से जाग जाए, क्योंकि आने वाला समय और भी भयंकर रूप से हम लोग सड़कों पर उतरेंगे जिस तरीके से हमें बांट रहे हैं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ये स्वयं दिया है या किसी के दबाव में दिया है? आप तो समझदार हैं, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। राजनीति की ABCD से ज्यादा पत्रकारिता की ABCD जानते हैं कि किसकी प्रेशर वर्तमान सरकार है, किसकी? बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी वाले हमेशा समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये वही
माफी वीर के वंशज हैं जिन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की मुखबरी का काम किया है और डिवाइड एंड रूल की राजनीति। नहीं सर, ये तो आप गलत कह रहे हैं कि जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में प्रधानमंत्री तो संविधान को माथे से लगाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। ये सब दिखावा है और दिखावे से आप भी परिचित हैं। जिस तरीके से वो बाबा साहब की सारे पुण्य भूमि को बना रहे हैं, जिस तरीके से समाज के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हमें उन धरोहर से क्या लेना। हमारा मेन उद्धार आरक्षण से है, हमें अपने आरक्षण को बचाना है। उसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे, चाहे हमें जिस भी हद तक जाना पड़े। हम अपने संविधान की रक्षा के लिए जन जन तक पहुँचेंगे, सबको जागरूक करेंगे, सरकार को नींद से जगाएंगे। ठीक है सर।